डीएनए मित्रों, परिसीमन बिल के बहाने पिछले कुछ दिनों से उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई खड़ी की जा रही है। दक्षिण के कुछ राजनीतिक दल बिल के नाम पर उत्तर भारत और हिंदी के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा कैसे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जश्न मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया। उन्हें महिला अधिकार और संसद से जुड़े सुधार का विषय आईपीएल मैच जैसा लग रहा है। उन्हें नॉर्थ वर्सेस साउथ करने में मजा आ रहा है। क्षेत्रवाद के आधार पर भड़काने वाली आग सिर्फ स्टालिन जैसे लीडर के अंदर ही नहीं है, एक बड़ी लॉबी है जिसमें कई बड़े एक्टर भी हैं। बड़ी बात यह है कि नॉर्थ साउथ की इसी बहस में अब सनातन धर्म को भी टारगेट किया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग इस मामले में एक्टिव हो गया है। मित्रों, सनातन विरोधी कुंठा क्लब के नायक प्रकाश राज का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के पूज्य भगवान श्री राम को अपमानित किया जा रहा है। दूसरी तरफ लंकापति रावण और उसकी बहन शूर्पणखा की प्रशंसा की जा रही है। आज उत्तर दक्षिण को लेकर जारी राजनीति के बीच प्रकाश राज की सनातन विरोधी सोच की वैचारिक मरम्मत जरूरी है, लेकिन पहले आपको सुनना चाहिए भगवान श्री राम को लेकर प्रकाश राज की सोच कितनी मर्यादाहीन है। राम, लक्ष्मण और सीता दक्षिण की तरफ आ रहे थे। तभी लक्ष्मण ने कहा राम, तो राम ने कहा क्या हुआ लकी? लक्ष्मण ने कहा यहाँ पर एक जंगल है। राम ने कहा नहीं, ये किसी का बागीचा है। लक्ष्मण ने कहा वहाँ फल है, क्या हम उन्हें खा सकते हैं? राम बोले हाँ। वो लोग खा ही रहे थे कि तभी शूर्पणखा और रावण आ गए। फल खाने के बाद राम ने कहा कि हमने फल खाए हैं तो हम पैसे भी देंगे। राम ने पूछा कितने रुपए हुए? शूर्पणखा ने कैलकुलेट किया और कहा $2000 और जीएसटी। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस पर रावण ने कहा आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप यहाँ टूरिस्ट नहीं हैं। आपका नाम क्या है? राम ने कहा मैं राम हूँ, उत्तर से। इस पर रावण ने कहा मैं रावण हूँ, दक्षिण से। कितने खुश हो रहे हैं, और इतनी बात सुनकर इनके सामने बैठे लोग भी कितने खुश होकर के ताली बजा रहे हैं। एक एक शब्द में भगवान श्री राम के प्रति नफरत और रावण के प्रति स्नेह साफ तौर पर झलक रहा है। सनातन धर्म को नीचा दिखाने, भगवान श्री राम का अपमान करने और वहां मौजूद लोगों को भ्रम में डालने के लिए प्रकाश राज ने झूठ का सहारा लिया। प्रकाश राज जिस प्रसंग का उल्लेख कर रहे थे वैसा कुछ रामायण में है ही नहीं। रामायण की मूल कथा वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास कृत रामचरितमानस में ऐसा कोई प्रसंग कहीं नहीं है। लेकिन सनातन धर्मियों का अपमान करने के लिए, उत्तर दक्षिण के मतभेद को बढ़ावा देने के लिए प्रकाश राज ने एक झूठी मनगढ़ंत कहानी गढ़ ली। मित्रों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी झूठ फैलाने वालों को कपटी, कुटिल और हृदय से कठोर बताते हैं। वो लिखते हैं झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबैना, भोले बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। यानी कपटी लोग लेन देन में झूठ बोलते हैं, खाने पीने में भी झूठ का सहारा लेते हैं। वो बाहर से मीठे मीठे बोल बोलते हैं लेकिन अंदर से उनका हृदय बहुत कठोर और विषैला होता है। प्रकाश राज जब भगवान श्री राम के खिलाफ वैचारिक प्रदूषण फैला रहे थे तो वहां बैठे कुंठा क्लब के कुछ लोग तालियां पीट रहे थे। लेकिन अगर इसी तरीके की बात किसी दूसरे धर्म के आराध्य के खिलाफ कही जाती तो क्या वो इसी तरह ताली पीट पाते? मित्रों, प्रकाश राज ने रामायण में फल के झूठे प्रसंग का सहारा लिया, लेकिन आपको रामायण में फल के सही प्रसंग की जानकारी भी होनी चाहिए। सही प्रसंग यह है कि भगवान राम की परम भक्त शबरी ने उन्हें झूठे बेर खाने के लिए दिए और उन्होंने बहुत ही प्रेम से वो बेर खाए क्योंकि शबरी में भक्ति थी। शबरी के बारे में सबसे प्रचलित मान्यता है कि वो दंडकारण्य क्षेत्र में पंपा सरोवर के पास ऋषि मतंग के आश्रम में रहती थी। आधुनिक भारत में यह स्थान कर्नाटक के हम्पी में है, वही कर्नाटक जहां के रहने वाले प्रकाश राज हैं। सोचिए, प्रकाश राज भगवान श्री राम का अपमान करके उत्तर दक्षिण के बीच नफरत का नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने दक्षिण भारत की रहने वाली माता शबरी के झूठे बेर खाने से भी परहेज नहीं किया। डीएनए मित्रों, ये पहली बार नहीं है जब प्रकाश राज ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया हो। सबरीमाला से लेकर गोमाता तक वो सनातन धर्म के प्रतीकों का उपहास उड़ाते आए हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक प्रकाश राज के पिता हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उनकी माता ईसाई थी और प्रकाश राज खुद को नास्तिक बताते हैं। मार्च के अंत में उनकी मां का निधन हुआ था, लेकिन खुद को नास्तिक बताने वाले प्रकाश राज मां के निधन के बाद बेंगलुरु के एक चर्च में दिखाई दिए थे। मित्रों, ये प्रकाश राज की मर्जी है कि वो खुद को नास्तिक बताने के बाद भी चर्च जाएं या ना जाएं, लेकिन नास्तिक होने का यह मतलब नहीं कि वो हिंदुओं की भावनाओं पर चोट पहुंचाएं।
मित्रों, भारत में नास्तिक होने का मतलब क्या यह हो गया है कि सनातन का विरोध करो और बाकी धर्मों का तुष्टीकरण करो? प्रकाश राज भगवान श्री राम को दक्षिण भारत के लिए बाहरी बताते हैं, लेकिन वो उन बाहरी लोगों पर कभी क्यों नहीं बोलते जो पैसे के दम पर धर्मांतरण कराते हैं और विदेशी संस्कृति का प्रचार करते हैं? उस समय हमारी भूमि, हमारी संस्कृति वाली उनकी सोच कहां चली जाती है? मित्रों, दशकों से कुछ कुंठित लोग अपनी राजनीति के लिए उत्तर दक्षिण का भेद करते रहे हैं। बार बार वो इस तरीके का नैरेटिव फैलाते हैं कि दक्षिण की वजह से ही भारत विकास कर रहा है। अगर दक्षिण नहीं होता, भारत की स्थिति ठीक नहीं होती। आज हमने इसका फैक्ट चेक भी किया। यह सच है कि अपनी आबादी और क्षेत्रफल के मुकाबले दक्षिण के 5 राज्य देश की जीडीपी में ज्यादा योगदान करते हैं। दक्षिण भारत का क्षेत्रफल देश के कुल भूभाग का लगभग 20% है। दक्षिण भारत की आबादी भी लगभग 20% है, लेकिन देश की जीडीपी में दक्षिण के राज्यों का योगदान करीब 31% है। कई दूसरे सामाजिक आर्थिक मानक में भी दक्षिण भारत का प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां दक्षिण भारत के राज्य देश के बाकी हिस्सों पर निर्भर हैं। मित्रों, श्रम की निर्भरता के मामले में दक्षिण भारत काफी हद तक दूसरे राज्यों पर निर्भर है, विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों पर। आईटी सेक्टर से लेकर सड़क निर्माण तक दक्षिण भारत दूसरे राज्यों के सहारे है। कोविड लॉकडाउन में जब ये कामगार वापस गए तो दक्षिण की इकोनॉमी ठप हो गई। दक्षिण भारत के राज्य गेहूं, दाल और तिलहन के लिए भी दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं, यानी अनाज के मामले में दूसरे राज्यों की मदद लेनी पड़ती है। दक्षिण भारत के कपड़ा और इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल भी दूसरे राज्यों से ही आता है। साथ ही दक्षिण भारत की कंपनियों के लिए भी उत्तर भारत एक बड़ा बाजार है। अगर बाजार नहीं तो दक्षिण भारत के उद्योग अपना सामान कहां बेचेंगे? मित्रों, ये तथ्य बताने का मकसद देश के किसी एक हिस्से को दूसरे हिस्से से बेहतर बताना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि जब पूरा देश एक साथ हो तभी प्रगति संभव है। जो लोग उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीति, भाषा और धर्म के आधार पर मतभेद बढ़ा रहे हैं, वो देश के हितैषी नहीं हो सकते। मित्रों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, कलाकार की असली कला उसकी संवेदना है। लेकिन सनातन परंपराओं से नफरत की वजह से प्रकाश राज ये भूल गए। प्रकाश राज दक्षिण की फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड के भी अच्छे अभिनेताओं में गिने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक फिल्म के लिए 2 करोड़ से 3 करोड़ तक लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हिंदी, हिंदू और उत्तर भारत के खिलाफ वैचारिक प्रदूषण जब मौका मिलता है फैलाते रहते हैं। मित्रों, प्रकाश राज जैसे लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उनका रावण प्रेम चरम पर है। उनके वैचारिक साथी इसके सहारे दक्षिण भारत को उत्तर भारत के खिलाफ बताने में जुटे हैं। वहीं देश की संसद में एक सांसद परिसीमन बिल के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलगाववाद की कामना करने में जुटे हैं। लोकसभा में परिसीमन बिल को लेकर कई पार्टियों के सांसद ने सवाल उठाए, सरकार की मंशा पर संदेह जताया। विपक्ष के सवालों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद ने तो परिसीमन के नाम पर सवाल उठाते हुए सारी सीमाएं लांघ दी। मित्रों, श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने क्या कहा, अब आपको ये बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। इस डिलिमिटेशन के बाद वो प्रोपोर्शन और ज्यादा खराब होगा और उसका अताब जो है, उसकी लाठी जो है वो साउथ पे भी बरसेगी, बंगाल पे भी बरसेगी, नॉर्थ ईस्ट पे भी बरसेगी। और मैं खुश हूं ये सारा साउथ कश्मीर बने, ये सारा बंगाल कश्मीर बने, ये नॉर्थ ईस्ट कश्मीर बने और इनको पता चले कि कश्मीर के साथ कैसे ज्यादतियां की गई। मित्रों, सुना आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चाहते हैं कि पूर्वोत्तर भारत और बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्से दक्षिण कश्मीर की तरह बन जाएं। जब वो अपने दिल की चाहत संसद में बता रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें टोका भी, लेकिन इसके बावजूद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी नहीं रुके। आपको साउथ कश्मीर की तरह बनने का मतलब भी अब जानना चाहिए। साउथ कश्मीर वो इलाका है जो किसी जमाने में आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा के लिए जाना जाता था। अभी भी साउथ कश्मीर में बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। साउथ कश्मीर में 4 जिले हैं, अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया और कुलगाम। पिछले साल जिस पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर हिंदुओं की हत्या की थी, वो इसी साउथ कश्मीर का हिस्सा है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला भी साउथ कश्मीर में ही हुआ था। साउथ कश्मीर विकसित भारत का मॉडल नहीं हो सकता, लेकिन संविधान की शपथ लेने वाला एक सांसद इस तरीके की कामना कर रहा है। मित्रों, कल ही डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तिरंगे जैसे रंग का रिबन काटने से मना कर दिया था। हमने उमर अब्दुल्ला के इस निर्णय की प्रशंसा भी की थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक सांसद देश को अलगाववाद और आतंकवाद में झोंकने की बात कर रहे हैं।